जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस एक चिंता का विषय है और इस विषय पर बात करना बहुत ही जरूरी है। इन कोरोना केसेस में कैसे कमी आएगी, इस सब पर भी चर्चा करना जरूरी है और खासकर युवा इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस सब पर भी चर्चा करना जरूरी है। और आज इस सब पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ नेशनल यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के प्रधान उदय भानु चिब हैं। इनके साथ बातचीत करेंगे। उदय जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। कैसे रोक लगाई जाए इस पर? बिल्कुल चिंता का विषय है और बहुत ही ज्यादा सीरियसली इसको लेना चाहिए था, लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, अभी इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन अच्छे से करने की जरूरत है। नेशनल लॉकडाउन अभी होना चाहिए क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए जो पहले हमें काम करने चाहिए थे, जो सरकार को करने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए हैं। तो अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, मुझे लगता है लॉकडाउन। जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि नेशनल लॉकडाउन ही एक अब अंतिम हमारे पास एक उपाय है इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। और हमें लगता है इसको अगर अच्छे से अगर हम पालन नहीं करेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छे से लॉकडाउन का पालन कीजिए। जो वॉलंटियर्स हैं वो अपना काम करें। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह अपना काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मदद पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी जी की तरफ से हुई है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि आप अपने घर में रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए और अपने फैमिली वालों को सुरक्षित रखिए। उदय, आपने नेशनल लॉकडाउन की बात की है कि आप देश इस समय नेशनल लॉकडाउन के लिए तैयार है? देखिए, अगर इकोनॉमिकली बोलें तो पिछले लॉकडाउन, जो बिल्कुल अनप्लान्ड लॉकडाउन जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर किया था, उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है और लोग काफी जाने भी गई हैं। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाँ, अब उस लॉकडाउन और इस लॉकडाउन के बीच में 1 साल से ज्यादा का समय हमारे पास था। हमें तैयारियां करनी थी, वेंटिलेटर्स लाने थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, वैक्सीनेशन हमारे देश में अच्छे से होती, तो हो सकता था ये सब हुआ होता तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आती। लेकिन अभी राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन सच्चाई को छुपाने का समय भी नहीं है। सच्चाई ये है कि ना हमारे देश में वैक्सीनेशन हुई, हमारे देश में वैक्सीनेशन बाहर की कंट्रीज में चले गई फोटो ऑप के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्लोबल टेंडरिंग करनी पड़ रही है, बाहर की कंपनीज को यहाँ लाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन नहीं है। 2 कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं हमारे देश में, दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं और उनकी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने कोई सहायता नहीं की कि वैक्सीनेशन अच्छे से बने या ज्यादा तेज बने। तो भारत सरकार की लापरवाही के कारण अब मुझे लगता है कोविड ही एक अंतिम रास्ता हमारे पास बचा है। उदय, आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो आज एक रिपोर्ट जो है नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जारी की गई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 93% लोगों की मौत हुई है उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उनका, यानी कि कोरोना का टीका नहीं लगा हुआ था। तो ये एक चिंता का विषय है और बहुत सारे कॉल्स हमें भी आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि पहले जब टीकाकरण जो है वो शुरू हुआ था तो अलग अलग सेंटर्स जो है हमने वो जम्मू में भी देखे, लेकिन अब महज एक सेंटर है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कोविड की वैक्सीन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उनको बढ़ाने का काम करती हैं। जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा होंगी तो अवश्य कोविड को हराने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास जी ने भी कहा कि कोविड वैक्सीन सभी को लगनी चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, दिसंबर का समय, जनवरी का समय, जब हमारे देश से कोविड वैक्सीन जो हमारे देश में बन रही थी वो एक्सपोर्ट हो रही थी, काफी देशों में एक्सपोर्ट हुई, और जबकि हमारे पास खुद को वैक्सीन नहीं है। सरकार ने कोई भी मदद किसी कंपनी को नहीं की, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट की बात हो। 1 रुपया भी सुप्रीम कोर्ट को ये भारत सरकार ने लिख के दिया कि कोई भी पैसे की मदद, आर्थिक सहायता नहीं हुई है इस वैक्सीन को बनाने के लिए किसी भी पैरामेडिकल कंपनी को। तो भारत सरकार का ये जो लापरवाही वाला ये जो नजरिया था, इसके कारण आज बहुत से लोगों की जानें जा रही हैं। जिस तरह से आपने ये बोला कि इतने प्रतिशत लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उनकी जान गई है, अगर उनको वैक्सीन लगा होता तो आज हम उन भारतीयों की जान बचा पाते। अगर भारत सरकार वो फोटो ऑप करने में, सुर्खियां बटोरने में ना लगी रहती, आज हमने कोलंबिया में भेज दी, आज हमने अफ्रीका में भेज दी दवाइयां, वो दवाइयां अगर भारतीयों को लगी होती तो उन भारतीयों की जान बच सकती थी।
लेकिन लेकिन ये वही मोदी सरकार इसी पर उदय मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी पर भाजपा का ये तर्क है कि, और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार द्वारा वैक्सीन बाहर देशों में दी गई है, उसी का ये परिणाम है कि आज बाहर के देश जो है वो हमारे देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं। तो ये मोदी भक्त या बीजेपी के जो एक्टिविस्ट या बीजेपी के ऑफिस बेयर्स हैं, इनका कहना ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत ये लोग बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत का मॉडल ये है कि पहले दूसरों को थोड़ी सी मदद करो और सिंपैथी लेके फिर जब हमें जरूरत पड़े तो उनसे पैसा लो और दवाइयां लो। इसे आत्मनिर्भर भारत कहते हैं क्या? आत्मनिर्भर भारत तब होता जब हम इतनी दवाइयां बनाते। जब भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने एक पैसे की मदद भी रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इस दवाई को बनाने के लिए नहीं की। क्या इतना इंपॉर्टेंट था? वेस्ट बंगाल की इलेक्शन, केरला की इलेक्शन, असम की इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? वहां पे रैली में हजारों करोड़ रुपए खर्चना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? या फिर सरकार आर्थिक सहायता करती पैरामेडिकल कंपनीज को जो दवाई बनाती? जो 2 कंपनीज दवाई बना रही है भारत में, उसमें भारत सरकार का 0 कंट्रीब्यूशन है, कोई मदद नहीं की गई। अगर भारत सरकार की मदद इन दवाइयों उदय, आपने इलेक्शन का जिक्र किया, तो क्या ये इलेक्शन टल नहीं सकता था? बंगाल चुनाव टल नहीं सकता था? क्योंकि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, और वहीं दूसरी तरफ हमने बहुत सारी रैलीज में ये कहते हुए सुना कि इतनी भीड़ देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बिल्कुल, मुझे बीजेपी का एक नारा याद आता है, जब तक कोविड है तब तक ढलाई नहीं, कोई भी ढलाई नहीं, और यहाँ पे चुनाव है वहां ये अप्लाई नहीं। ये मोदी मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है। अगर हम इस कोविड, इस लॉकडाउन की बात करने से पहले अगर मैं पहली बात करूं, लॉकडाउन फर्स्ट जो लगा, राहुल जी ने कहा था फरवरी 2020 में कि बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हमें भारत के लोगों को बचाना है। तो भारत सरकार, बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने राहुल जी का पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया था कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं और कोविड, कोरोना कोई भी हमारे लिए खतरा नहीं है। लॉकडाउन 1 लगा, लोगों की जानें गई। और अब क्यों लॉकडाउन लेट लगा? अगर फरवरी में ऑपोजिशन के लीडर्स बोल रहे हैं कि आप लॉकडाउन लगाइए, तो मार्च 24, मार्च 25 में 2020 में क्यों लगा? क्योंकि मार्च एंडिंग में जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराकर कांग्रेस की खरीद फरोख्त करके, एमएलएस बेचकर, खरीद कर जब अपनी सरकार बनाई, फिर लॉकडाउन लगाया गया। क्योंकि बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि पहले मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन जाए, लोगों की जान जाती है तो जाए। उसी तरह इस बार भी यही हुआ है। ये बंगाल में इलेक्शन हो जाए, असम में इलेक्शन हो जाए, उसके बाद बीजेपी की यहाँ सरकारें बन जाएं, उसके बाद लोगों की जान बचाने के बारे में सोचेंगे। उदय, राजनीति से हटकर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आजकल सोशल मीडिया पर एक फोटो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और वो फोटो जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा का है, और फोटो के ठीक नीचे लिखा है कि गुमशुदा। उस फोटो को लेकर आप क्या कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है, मुझे लगता नहीं 7 साल होने को आए हैं उनको, दूसरी बार सांसद बने हैं, तो वो कहीं भी मिले हो, लॉकडाउन 1 में भी उनका कोई काम रहा हो या उन्होंने लोगों की सेवा की हो, मुझे दिखाई नहीं देता। यूथ कांग्रेस की बात करें, कल भी यूथ कांग्रेस फ्रंट में थी, जीएमसी के बाहर हम खाना बांट रहे थे, पीपी किट्स बांटने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही सवाल है, हम एमपी जुगल किशोर की बात कर रहे हैं, चलो वो नहीं दिखा, बाकी लोग कहाँ पे हैं? बीजेपी के बाकी नेता कहाँ पे हैं? यहाँ पे बीजेपी का सबसे जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में जो जम्मू कश्मीर का इंसान है, वो उसको मैं समझता हूँ जतिंदर सिंह है, जो पीएमओ में बैठा हुआ है। उसको अभी चाहिए था कि अगर वो जम्मू कश्मीर से सच में प्यार करते हैं या कोई जिम्मेदारी समझते हैं या लॉयल हैं जम्मू जेएंडके के लिए, तो उनको वहां से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज जम्मू में मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हॉस्पिटल में, इसका कुछ इंतजाम करते, मेडिकल फैसिलिटीज दिलवाते। उनका नाम आ रहा है कि ये सब छोड़ के वो माइनिंग घोटाले में, माइनिंग माफिया में लिप्त है, वहां से पैसे खा रहे हैं जम्मू के लोगों से, उनका सारा ध्यान करप्शन करने में है, और ये बीजेपी के नेता खुद ही बोल रहे हैं। तो जो जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सभी सिर्फ पैसा खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने का काम नहीं कर रहे। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आपने शायद सुना होगा, कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पूछताछ हुई है हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सवाल पूछने वाला था कि राहुल गांधी का वो ट्वीट हमने देखा कि क्या मोदी सरकार किसी गरीब की मदद नहीं करने देगी हमें? मैं वही कहना चाहता था कि जब ये पूरा प्रशासन ठप पड़ा हुआ है, तब से श्रीनिवास जी देश की मदद कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर, उनको दवाइयां पहुंचाकर। और दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के और मोदी जी के इशारे में कल उनको दबाने का काम कर रही है।
मैं समझ सकता हूँ बीजेपी के बस का नहीं है, उनके बस का नहीं है वो लोगों की मदद कर सके, सिस्टम फेलियर हो गया है, गवर्नमेंट फेलियर हो गया है, लेकिन कम से कम जो इस समय में जो लोग, चाहे वो राजनीति से बिलोंग करते हैं या सोशल वर्कर हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो लोगों की सहायता करना चाहते हैं, उनके साथ और उनकी जानें बचाने चाहते हैं, आप उनको दबाने का काम तो नहीं कीजिए। ये वही लोग हैं जिनकी मदद से भारतीयों की जान बच रही है। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मदद करने का काम अभी श्रीनिवास जी ने किया है यूथ कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में, और आज आप उनको दबा रहे हैं। यहाँ पे जो करप्शन कर रहे हैं आपके नेता, लैंड माइनिंग में माफिया है, पीएमओ के नेता, उनके ऊपर आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, और जो लोगों की जान बचा रहे हैं उनको आप दबा रहे हैं। ये कैसा काला कानून है, ये कैसी काली सरकार है? मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि नेशनल हेल्थ मिशन ने जो है वो रिपोर्ट में ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। इस समय हर एक शख्स को वैक्सीन लगनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन बिल्कुल जरूरी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि हर एक इंसान को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन हमारा इसमें यही स्टैंड है कि सरकार इसको सीरियसली ले। सरकार का अभी भी रवैया इसमें बहुत ढीला है, कोई प्लानिंग सरकार की नहीं है। जो वैक्सीनेशन का गैप था फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, वो 8 हफ्ते तक का था, उसको बढ़ाकर 8 से 12 हफ्ते जो ये सरकार कर रही है, इससे सामने लगता है इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। इसमें सिर्फ यही कारण है कि सरकार के पास वैक्सीनेशन ही नहीं है, इनकी कोई तैयारी ही नहीं थी पिछले 1 साल से। और काफी विशेषज्ञ ने ये, एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज और दूसरी डोज में अगर 12 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया तो उस डोज को लगाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, वो काम की ही नहीं रहेगी दवाई। तो ये फिर से लोगों की जान को खेलने की बात कर रहे हैं, इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। वैक्सीनेशन सबको लगनी चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है भारत सरकार की इमेज अभी काम पूरा अभी भी सुर्खियां बटोरने में है, लोगों की जान बचाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, इन सवालों पर, इन मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी था, और जिस प्रकार से एनएचएम द्वारा एक रिपोर्ट आज जारी की गई है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 93% वो लोग थे जिन लोगों की मौत हुई है जिनको वैक्सीन नहीं लगा था, और साथ ही साथ ये भी कहा है एनएचएम ने कि वैक्सीन लगाना इस समय बहुत जरूरी है हर एक शख्स के लिए।